कैसा हुआ करता था पहले लोगों का रहन-सहन, इतिहास में किस तरह शुरू हुआ भारत देश का बुरा वक्त, भारत के खजाने को लूटने में किसका हाथ था और कैसे एक डेवलप देश की इकोनॉमी कुछ ही समय में गिर गई। दोस्तों आज हम बात करेंगे बीते हुए कल की। जी हाँ दोस्तों, आज की हमारी वीडियो में हम बताने वाले हैं सन 1000 AD का भारत का इतिहास, जो कि काफी दिलचस्प रहा। आज के समय और तब के समय में जमीन आसमान का फर्क है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आज के वक्त में बिल्कुल बदल चुकी है और लोगों को ये जानने की बड़ी उत्सुकता रहती है कि सालों पहले देश में क्या काम होता था, लोग कैसे रहते थे और अब तक कितना बदलाव हो चुका है। और दोस्तों भविष्य में जाने से पहले हमें इतिहास की जानकारी होनी भी जरूरी होती है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो और आपको बताते हैं कि 1000 साल पहले हमारा भारत देश कैसा दिखता था। नंबर 1, ये दौर था राजा महाराजाओं का। इस वक्त के इतिहास को मध्यकालीन इतिहास भी कहा जाता है। इस समय भारत के भिन्न भिन्न राज्यों पर अलग अलग राजाओं का राज चल रहा था। इस बीच काफी बड़े बड़े महारथी राजा पैदा हुए जिन्होंने भारत के विकास में भी काफी योगदान दिया। लेकिन इस समय दूसरे देशों से भी लोग भारत पर कब्जा करने के लिए कई बार हमला कर चुके थे। राजाओं के बीच युद्ध हुआ करते थे। इस वक्त देश में पल्लव राजवंश, चोल राजवंश, चाणक्य, पांड्या, राष्ट्रकूटा शक्तियां शासन कर रही थी। नंबर 2, आज के वक्त में तो भारत कई हिस्सों में बंट चुका है, इसलिए आज के मुकाबले में उस वक्त भारत देश का क्षेत्र बहुत बड़ा हुआ करता था। लेकिन फिर भी लोग कुछ राज्य तक की सीमा से ही वाकिफ थे, क्योंकि उस समय यात्रा के लिए कोई वाहन उपलब्ध नहीं था। एक जगह से दूसरी जगह में पहुंचने के लिए घोड़ा गाड़ी से या पैदल चलकर ही जाना पड़ता था। इस तरह से एक गांव से दूसरे गांव तक जाने में भी कई दिन लग जाया करते थे। इसलिए अपने राज्य से ज्यादा दूर जाने पर तो लोगों के लिए सब कुछ बदल सा जाता था। लोग अलग राज्य में अलग अलग बोलियां भी बोला करते थे। उस वक्त अपने ही देश के किसी राज्य में जाना किसी विदेश घूमने से कम नहीं था। नंबर 3, औद्योगिक विकास की बात करें तो इसमें चीन हमेशा से ही आगे रहा है। जहां अब तक किसी भी देश में कोई फैक्ट्री नहीं बनी थी, वहीं दूसरी ओर चीन ने एक भट्टी बनाकर तैयार रखी थी जो तरह तरह के बर्तन बनाने में काम आती थी। और हमारा भारत भी शुरू से ही खेती पर निर्भर रहा है और इसके द्वारा ही तरक्की की है। भारत देश में उस वक्त मसालों और अनाज की फसलों का उत्पादन किया जाता था और इसको ही अलग अलग देशों में बेचा करता था, जो कि भारत की GDP का 30% हिस्सा था और चीन का 25% और यूरोप का 11% अर्न करता था। उस समय भी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन भारत और चीन में हुआ करती थी। नंबर 4, शहर और गांव। उस वक्त गांव के पास में ही छोटे छोटे बाजार हुआ करते थे जिनमें लोग फल, सब्जी, मसाले, बर्तन, धातु, कपड़े आदि जैसी वस्तुएं बेचा करते थे। कमाल की बात यह है कि ये सारा सामान लोग अपने हाथों से ही बनाया करते थे, जबकि इस वक्त ऐसे बहुत सी रोजगार है जिनका काम अब फैक्ट्रीज में मशीनों द्वारा किया जाता है। लेकिन उस वक्त की लोगों द्वारा की गई कारीगरी आज के समय में भी सबसे बेहतरीन है। उस वक्त की कलाकृतियों की तारीफ आज के समय में भी हुआ करती है। उस समय गांव ज्यादा हुआ करते थे और 90% लोग गांव में ही रहते थे, जबकि 10% लोग शहरी इलाकों में रहा करते थे। गांव में पानी के लिए तालाब बनाए जाते थे और लोग पानी के लिए बारिश पर भी निर्भर रहते थे। भारत में सबसे ज्यादा हिंदू धर्म से जुड़े लोग रहा करते थे, इसलिए हर जगह छोटे छोटे मंदिर देखने को मिलते थे। नंबर 5, इस वक्त में लोगों के घर और महल मिट्टी, चूना, लकड़ी और हाथ से बनाई गई ईंट से बने होते थे। उस वक्त लोगों के घर आज के बनाए गए सीमेंट वाले घरों से भी ज्यादा मजबूत हुआ करते थे और सालों तक टिके रहते थे। पहले के बनाए हुए घर 500 साल तक चलते थे, जबकि आज के बनाए हुए घर 10 साल तक भी ठीक से नहीं चल पाते। इसीलिए आज भी ऐसी कई इमारतें हैं जो बिल्कुल सही सलामत और मजबूत भी हैं। नंबर 6, दोस्तों आपको बता दें कि 1000 ईस्वी में मुद्रा यानी पैसों का कोई चलन नहीं हुआ करता था। लोग वस्तुओं का आदान प्रदान किया करते थे, जिसे वस्तु विनिमय प्रणाली भी कहा जाता है। इसमें लोग एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लिया करते थे। इसमें किसी भी तरह की मुद्रा का कोई इस्तेमाल नहीं किया जाता था, लेकिन इसके कारण उन लोगों को बहुत सी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता था, क्योंकि कभी कभी लोगों को अपने सामान की सही कीमत नहीं मिल पाती थी, तो कभी सही ग्राहक नहीं मिल पाता था। नंबर 7, उस वक्त के व्यापार की बात करें तो आज के मुकाबले में उस वक्त बहुत कम ही रोजगार हुआ करते थे। आजकल तो लोगों के पास उनके करियर के हजारों ऑप्शंस मिल जाते हैं, लेकिन उस वक्त लोगों के लिए कुछ गिने चुने काम ही हुआ करते थे। पहले के समय में लोग ज्यादातर लोहार, कुम्हार, खेती और मजदूरी करके अपना घर चलाते थे, लेकिन कुछ लोग अपने परिवार के व्यापार को भी बढ़ाया करते थे। यानी जो काम दादा परदादा करते आए हैं उसी काम को आगे बढ़ाया जाता था। और लोगों की शिक्षा के लिए गुरुकुल हुआ करते थे, जहां लोगों को वेदों के बारे में पढ़ाया जाता था और चिकित्सा संबंधी और विज्ञान संबंधी शिक्षा भी दी जाती थी। नंबर 8,
दोस्तों आज अगर आपके साथ कोई अन्याय करे तो आप सीधा पुलिस के पास या कोर्ट के पास चले जाते हैं, लेकिन उस वक्त में कोई पुलिस या कोर्ट नहीं हुआ करते। तो सोचिए लोग ऐसे में किसके पास जाया करते होंगे। तो दोस्तों उस समय में प्रजा की रक्षा का काम और उनकी समस्याओं के हल और न्याय दिलाने का काम, इन सब की जिम्मेदारियां राजाओं पर होती थी। लोग अपनी समस्या लेकर राजाओं के पास जाया करते थे। फिर कुछ समय के बाद धीरे धीरे हर गाँव में पंचायतों का निर्माण होने लगा, जहाँ गाँव के योग्य व्यक्ति का समूह लोगों को न्याय दिलाने का काम करता था। और दोस्तों उस वक्त की शादियों की बात करें तो जाहिर सी बात है आज के समय और उस वक्त की शादियों में बेहद अंतर रहा होगा। उस वक्त लोग ज्यादातर अरेंज मैरिज ही करते थे। माता पिता की मर्जी से ही रिश्ते किए जाते थे। लड़के और लड़की का एक दूसरे से मिलना भी नहीं होता था। जो उस वक्त ज्यादा अमीर थे वो शादी में ज्यादा खर्चा करते थे और उस वक्त की शादी को बड़े ही धूमधाम से एक उत्सव की तरह मनाते थे। नंबर 9। दोस्तों अब तक जितना इस वीडियो में बताया गया है उस वक्त लोगों की जिंदगी इतनी आसान नहीं रही। हालांकि देखने में लगता है मगर असल में वो दौर भी लोगों के लिए मुश्किल भरा था। न ही लोग ज्यादा पढ़े लिखे होते थे और न ही कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता था। लोगों को छोटे छोटे कामों के लिए भी बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती थी और उस दौर में राजाओं के बीच काफी भयंकर युद्ध हुआ करते थे, जिसका असर आम जनता पर भी पड़ता था। ये युद्ध अक्सर राजा अपने राज्य को बढ़ाने या बदला लेने के लिए करते थे। और दोस्तों ये वही समय भी था जहाँ एक से बढ़कर एक ऐतिहासिक और शानदार कलाकृति से मंदिरों का निर्माण कराया जाता था। राजा अपने अपने राज्य में ऐसे मंदिर बनवाते थे जिससे लोगों का आना जाना बढ़ता था और राजा को धन लाभ भी होता था। नंबर 10। और दोस्तों ये समय वही था जब महमूद गजनी ने भारत पर अनेकों बार आक्रमण किया और भारत के कई राजाओं को हराकर उनके राज्यों पर कब्जा कर लिया। इतना ही नहीं भारत का खजाना भी लूट लिया गया, जिसके बाद भारत की इकोनॉमी बुरी तरह से नीचे गिर गई। इतना ही नहीं बल्कि मंदिर और मूर्तियां भी तोड़ दी गई और यहाँ से भारत का बुरा वक्त शुरू हो गया। भारत देश के राजाओं के बीच एकता में कमी रह गई, जिसकी वजह से भारत से आए मुगलों और ब्रिटिश सरकार भारत देश पर कब्जा करती चली गई। दोस्तों आपको क्या लगता है इसमें किसका दोष था? कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।